अध्यात्म केवल जीवन जीने की कला है और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म कोई चमत्कार है ही नहीं, चमत्कार होगा ही नहीं। प्रकृति जो भी चल रहा है केवल दो ही घटनाओं की वजह से चल रहा है, केवल दो ही घटनाओं की वजह से, उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जिस चमत्कारों की हम बात करते हैं वो आपको चमत्कार दिखलाई कभी नहीं देगा, केवल कहानियों में, पुस्तकों में ही मिलेगा। और इस सटीकता से बताया जाएगा कि आप उस बात को स्वीकार कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो। और यही विश्वास आपका अंधविश्वास के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोग अपनी पुरानी मान्यताएं समाप्त क्यों नहीं करते पता है? पुरानी मान्यताएं तभी समाप्त होगी जब उससे बड़ी मान्यताएं उसके सामने प्रस्तुत हो। बिना मान्यताओं के उसे कुछ समझ आता ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पूजा का बचपन से ही आदत पड़ा हुआ है तो आप अलग अलग देवी देवताओं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, और कोई आया बताया कि ये सब व्यर्थ है, इसकी पूजा करो, इस फोटोग्राफ की पूजा करो, तो आपका बदला कुछ नहीं आपके पास। आपने एक पूजा समाप्त करके दूसरी पूजा शुरू कर दी। अब यदि आपको कहा जाए कि आपको किसी पूजा की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ आप ही हो, तो फिर व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है कि वो पूजा करे किसकी। उसको तो अगरबत्ती जलाने की आदत है, स्वयं की पूजा कर ही नहीं सकता, तो फिर वो करे क्या? यहां से उसके अंदर सत्य स्वीकारने नहीं होता कि कुछ करे ही नहीं। ये कैसे संभव? कुछ ना कुछ तो करना आवश्यक है। मनुष्य सदैव यह देखता आया है कि कुछ करने के परिणाम स्वरूप ही कुछ प्राप्त होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो केवल कुछ न कुछ कार्य करता है, उसके फलस्वरूप उसे कुछ चीजें प्राप्त होती है, अर्थात वो कर्म के पूर्णतया अधीन होता है, पूर्णतया। और जब उसे कर्म विहीन अध्यात्म की बातें बतलाई जाती है तो वो उसे स्वीकार ही नहीं होता कि अपने आप से कैसे हो सकता है। उसको कोई न कोई मान्यता, कोई न कोई कर्मकांड देना आवश्यक होता है, अर्थात आप एक असत्य से हटाकर उसे दूसरे असत्य की ओर भेज देते हो। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, उसने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई नारियल नहीं फोड़ा, किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करी। अब वो बैठ गए ध्यान में, किसके? स्वयं के। और जब उन्होंने उस स्वयं की पूर्ण अनुभूति कर ली, उन्होंने जान लिया कि सब कुछ व्यर्थ है। और उस समय कर्मकांड जोरों पर था, लोग बेचैन थे, हाहाकार मचा हुआ था, सबके अंदर प्रेम था ही नहीं, किसी के पास आनंद था ही नहीं। और जैसे वो जुड़ते चले गए बुद्ध के साथ, उनके अंदर अपार शांति, अपार आनंद आने लगा। इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। किंतु आज वो स्थिति है नहीं। आज आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए। पहले तो एक ही था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, और उसके बाद बौद्ध धर्म हुआ, और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन आज आपके पास धर्म ही बहुत सारे हैं, और हर एक धर्म के अलग अलग संस्थाएं भी है। हजारों लाखों संस्थाएं हो गए आपके पास। तो आप एक मान्यता से हट जाओगे तो दूसरी मान्यता पकड़ लोगे, दूसरे से हट जाओगे तीसरी पकड़ लोगे, ऐसे ही लगातार चलते आ रहा है। आज
बाबाओं के पास भीड़ क्यों होती है? क्योंकि वो थक चुके हैं। उनको बताया गया था इनकी पूजा करो, इन मूर्तियों की पूजा करो, मंदिरों की पूजा करो, आपकी समस्या दूर होगी। नहीं हुआ तो एक बाबा खड़े हो गए, बोले मैं ये बनाता हूँ, पर्ची वर्ची लिख दूंगा, आपका ठीक हो जाएगा। तो लोग उसके पीछे पड़े हुए। कुछ समय देखेंगे, वो नहीं समझ आएगा, फिर किसी अन्य मंत्र तक पास पहुंच जाएंगे। आपके पास वो पहुंचेंगे ही नहीं यदि आप कहें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप शरीर हो ही नहीं। बोले कैसे? शरीर कैसे नहीं? मैं तो शरीर हूं, मेरी आवश्यकताएं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे शरीर में समस्या है, मेरी मानसिक समस्या है, उनको दूर करना आवश्यक है। तो आपके उस सिद्धांत को, मैं कौन हूं, इस सिद्धांत को पूरी तरह नकार देंगे। और यही होगा वास्तविक रूप से। वो आएंगे कब? वो आएंगे तभी जब वो परिवर्तन आपके अंदर देखेंगे। आप जब देखेंगे कि ये व्यक्ति पहले बहुत दुखी रहता था, अभी बहुत प्रसन्न है, उसके अंदर एक आकर्षण है, एक बोलने की कला है, इसको सुनने से मन शांत हो जाता है। यकीन मानिए तभी धीरे धीरे लोग आएंगे। आप कहेंगे कि ये जो है ऐसा है, इसको ऐसा कर लो, कोई नहीं करने वाला। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये है, आपके पास कोई मान्यताएं है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं। लोगों को क्रिया पसंद है, कर्म पसंद है। यदि यहाँ पे आप यह कहते एक इससे बड़े बाबा है और वो बहुत चमत्कारिक ढंग से आपको आपकी समस्याएं दूर कर देंगे, आपके पास भीड़ लग ही जाएगी। आपका जो ज्ञान है लोगों की नजर में, वो ज्ञान है ही नहीं। आप कहोगे कि आप शरीर नहीं हो, बोले मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा है मेरे शरीर में, कोई बोले हृदय में है, कोई इसमें है। मरने के बाद आत्मा बाहर निकलती है। ये कहानियां उनके पास मौजूद है पहले से। तो वो आप उसको किसी भी रूप में बतलाओ, उसको समझ आएगा ही नहीं। इसलिए आप हताश हो जाते हो। कई बार लोगों को बताते हो कि ऐसा है, ये ऐसा है, लोग सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। भले ही लोग तैयार ना हो, असत्य किसी भी हाल में ना परोसे, क्योंकि यह असत्य ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को कलुषित कर रहा है, पूर्ण रूप से कलुषित हो चुकी है असत्य के कारण। आज लड़ाइयां हो रही है देशों के बीच में, क्यों हो रही है? ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, और उसके धर्मों में भी ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है। और वर्णों में भी उपवर्ण आ गए, ये छोटी बड़े उपवर्ण का है, छोटे उपवर्ण का है। यही चल रहा है। सब कोई असत्य परोसे जा रहे लगातार, और उसमें एक असत्य यदि आप खड़े कर देते हैं, आप मान के चलिए उस अधर्म को बढ़ावा ही दे रहे हैं। भले ही आप कहे कि हमारा तो उद्देश्य अच्छा है, लेकिन आप क्या कर रहे? असत्य परोस रहे। उस दिन शारदा दीदी ने कहा था कि हम चमत्कार इसमें डाल देते, तो मैंने स्पष्ट मना किया। चमत्कार डाल देंगे तो लोग चमत्कार की ओर आएंगे, सत्य से उनको कोई सरोकार नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और सत्य भले ही कम बढ़े, लेकिन उसकी शक्तियां, उसका प्रेम इतना विशाल होता है कि वो पूरे युग को परिवर्तित कर सकता है। श्री राम अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरा परिवर्तन कर दिया था। उसको कहा जाता था राम युग, राम राज्य था बोलते। क्यों कहते?
क्योंकि अकेले श्री राम ने पूरे साम्राज्य को परिवर्तित कर दिया। लोगों की मानसिकता परिवर्तित होगी, सबके अंदर केवल प्रेम करुणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने पूरा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने इसके लिए धनुष बाण नहीं चलाया, न वहां पे उन्होंने कोई प्रवचन वगैरह नहीं किया। श्री राम ने, श्री राम के व्यवहार से लोग आकर्षित होते गए और स्वतः ही परिवर्तित होते गए, स्वतः ही परिवर्तित हो गए। श्री कृष्ण उसके समय में उन्होंने प्रयास किया अपने प्रेम से लोगों को परिवर्तित करने का। लोग उनको समझते अवश्य थे, सब समझते थे, शकुनी भी समझते थे। जो महाभारत के रचयिता थे शकुनी महाराज, वो भी अच्छी तरह जानते थे कि श्री कृष्ण वास्तव में क्या है। उनके अंदर का खिंचाव वो अच्छी तरह का जान चुके थे। बावजूद उसके वहां पे परिवर्तन दिखलाई नहीं दे रहा था। और जब परिवर्तन दिखलाई नहीं दे रहा था तो श्री कृष्ण ने संपूर्ण विध्वंस की बात करी, संपूर्ण विध्वंस। वही किया परशुराम जी ने भी। उन्होंने भी 21 बार पूरी दुनिया से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया। वे क्षत्रिय जो इस समाज के लिए हानिकारक, उन्होंने भी वही कार्य किया। वो कार्य भी पूर्णतः अकर्म का था। श्री कृष्ण का कार्य भी पूर्णतः अकर्म के था। लेकिन उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की बात कही। निष्काम कर्म क्यों? क्योंकि अकर्म में एक घटना के प्रत्युत्तर में घटना करना होता है, जबकि वहां पे ऐसा था नहीं। वहां पे तो इस दुनिया की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए खुद से विध्वंस करना था, लोगों को मारना था। इसलिए उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म की बात कही। और श्री कृष्ण अकर्म में सारी कार्य कर रहे थे कि वहां पे अब कुछ सुधर ही नहीं रहा, तो सामने जो भी हो रहा है उसको समाप्त करने की बात। परिवर्तन आपके अंदर आना चाहिए। आप कभी भी ना सोचे कि आपके बात लोग सुन रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं। इस भुलावे में बिल्कुल भी ना रहे कि लोग आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि आप कहते हैं, कोई भी बात आप लोगों को बतलाते हैं, उससे भला आपका ही होगा, आपका ही उत्थान होगा, आपकी जागरूकता बढ़ेगी इस चेतना के प्रति, स्वयं के प्रति। जितना अधिक आपका चित्त उसमें रहेगा, उतने ही अधिक आप उन्नति के शिखर पर होंगे। मैंने आपको कहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप लोग को सही राह पर लेके आऊं। मेरा उद्देश्य है ही नहीं। मेरा उद्देश्य इतना है, यदि मैं बात करता हूं आपसे, यकीन मानिए उससे मेरा ही भला हो रहा। मैं और गहरे जाते जा रहा हूं, और गहरे। यदि कोई पुराने होंगे तो उसमें मेरे जो कहने का तरीका था वो और आज के तरीके में आपको अंतर नजर आ ही जाएगा। तो ये क्या हुआ? मैंने वह बात बारंबार कही आप लोगों से। साथ ही साथ मैंने अपना अध्ययन भी जारी रखा, अपना ध्यान वो भी जारी रखा। और आज सिवा चेतना के, सिवा आनंद के मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई भी चीजें अब मुझे परेशान कर ही नहीं रही है। एक घटना हो रही है, उस घटना के प्रति उत्तर में जो कुछ करना है मैं कर रहा हूं, बिना उसमें अपनी इच्छा डाले। तो ना मुझे क्रोध आ रहा है, ना ही मुझे हर्ष हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल घटनाएं घटित हो रही है लगातार।
और वही चीजें आपके साथ भी हो जाएगा यदि आप किसी भी प्रकार से इसके अभ्यास में रत रहे। पूरे दैनिक जीवन पे पूरे 24 घंटे जो ध्यान हम करते हैं ना, वो ध्यान आपकी प्रैक्टिस है कि आपको वर्तमान पर रहना कैसे, लेकिन इसका अभ्यास पूरे समय करना होगा, अधिकतर समय करना होगा। शुरू शुरू में तो 5-10 मिनट ही हो पाएगा, 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप 24 घंटे कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मेरा 24 घंटे ही होता है, लेकिन मैक्सिमम समय मैं वर्तमान पर रह पाता हूं, मैक्सिमम समय। वैसी स्थिति आप लोग की होगी। और जितना आप लोगों से बात करेंगे उनके स्वभाव के अनुसार बात करेंगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही बात करेंगे। आप अपने सिद्धांत उन पर बिल्कुल भी ना थोपे, कभी भी नहीं। उनके ही सिद्धांत को रखें, उसमें गलतियां भी ना निकाले। उनके सिद्धांत पर ही उनको रत करने का तरीका उनको बतलाए। धीरे धीरे वो वास्तविकता और सत्य समझ जाएंगे, और ना भी समझे तब भी आपका उत्थान तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका चित्त लगा हुआ है। आपका व्यवहार परिवर्तन यही इस समाज में परिवर्तन की बुनियाद बनेगा। असत्य बतलाकर आप अपना भी अहित कर रहे हो, समाज का भी अहित कर रहे हो। यही सब कर रहे हैं जितने भी बाबा लोग हैं। वो अपने जो असत्य सिद्धांत है उसको समाज को थोपे जा रहे हैं, और लोग उस असत्य सिद्धांत के पीछे इतने पागल हो जा रहे हैं, वास्तविकता से बिल्कुल दूर। और इसी कारण लगातार क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति झूठ के कगार पर खड़ा है, हर व्यक्ति। आनंद किसी के पास है ही नहीं, सबके अंदर रोष व्याप्त है, उसको मारना है, उसको काटना है, उसको ये करना है, उसको करना, बस सब लोग ऐसे ही कर रहे। शांति आनंद वो जानते ही नहीं है। अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं, और इस अपराध का एक ही परिणाम होगा, विध्वंस। जब लोगों के अंदर क्रोध, आक्रोश इतना हो जाएगा तो क्या करेंगे? देश के देश दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे। परमाणु बम सबके पास है, एक परमाणु बम डाला तो दूसरे भी डाला। अब उसका परिणाम क्या होगा? सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। और ये आज नहीं होगा तो 10 साल, 20 साल, 30 साल में हो गए, क्योंकि जिस तेजी से नफरत बढ़ रहा है, जिस तेजी से, वो एक दिन बड़ा रूप निश्चित तौर पर लेगा ही। आप पूरा समाज परिवर्तित नहीं कर सकते, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द को तो सही कर ही सकते हो। स्वयं के आनंद की व्यवस्था तो कर ही सकते हो। आपके अंदर का जब क्रोध कम होने लगेगा, आपके अंदर का ईर्ष्या कम होने लगेगा, द्वेष कम होने लगेगा, आप यकीन मानो आप शांत होने लगोगे, आप रिएक्ट करना कम करने लगोगे, आप आनंद से घिर जाओगे, निश्चित मानिए। और उसी आनंद के लिए आप पूरा जीवन कार्यशील हो, पूरे जीवन कार्य कर रहे हो। बचपन है तो अभी 10वीं 12वीं पढ़ पास हो जाऊंगा तब मेरे को आनंद आएगा। उसके बाद फिर बोले मैं कंपटीशन एग्जाम दिला दूंगा, मेरा इंजीनियरिंग में हो जाएगा, मेडिकल में हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, तब मैं आनंद को महसूस करूंगा। वो हो गया, अब नौकरी मिल जाए तो आनंद महसूस होगा, नौकरी या कहीं बिजनेस हो गया, अब बोले शादी हो जाए तो आनंद होगा, शादी के बाद बच्चों का,
बच्चों के बाद बच्चों की शादी का आनंद कहीं मिला नहीं, किसी भी हाल में नहीं मिला। जिस आनंद, परम आनंद की बात कर रहा हूं, क्षणिक सुख अवश्य महसूस हुआ होगा, कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए महसूस होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वो दुख ही महसूस करने वाला है। लेकिन परम शांति, परम आनंद ये कभी समाप्त होगा नहीं जब तक आप उस वर्तमान पर रहोगे। हर चीज में आनंद आएगा, हर घटना में आनंद आएगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको आनंदित ना करे। ऐसा भी नहीं है आपका मस्तिष्क कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, आपको अच्छे बुरे का पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज का पता होगा, क्या सही है और क्या गलत है। कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा होगा, वो भी आपको पता होगा, बावजूद उसके आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। तब भी आप तटस्थ रहोगे, ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया ना, करने दो। आगे से उस व्यक्ति से सावधान रहना है, इतना ही कार्य होगा। और पहले क्या करते आप, उससे आप लड़ाई करते और उसके बदले में वो आपसे लड़ाई करता। दूसरे में हमेशा तनातनी रहती। और क्रोध जब हमारे अंदर आता है तो हमारी ऊष्मा बढ़ जाती है, हमारे हार्ट बीट में दिक्कत होती है, कुल मिला के हमको बेचैनी महसूस होती है, दुख महसूस होता है, फायदा कुछ होगा ही नहीं। और यदि आप तटस्थ हो गए, ठीक है उसने कर दिया, कितने का किया कोई बात नहीं, आगे से उससे सचेत रहना। ये हो गया अकर्मक क्रिया। आप आनंदित रहोगे, शांत रहोगे। बुद्ध शांत इसीलिए थे क्योंकि वो पूर्णतः वर्तमान पर थे, पूर्णतः वर्तमान पर। उन्हें किसी चीज को स्टोर करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि अब इस यादों को स्टोर किया जाए, इसको स्टोर किया जाए। जैसे किसी चीज को हम भूतकाल में परिवर्तित करते तभी वो स्टोर होता है, तो उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो केवल आनंद में थे, हर चीज में आनंद में। बुद्ध के जो आश्रम कहते हैं, वहां पे दो अलग अलग गुट बन गए थे और वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, ईगो, अहम भाव के कारण। बुद्ध पहुंचे वहां पे तो एक भिक्षु ने बुद्ध को कह दिया, पहले आप अपना काम करिए, हम लोग ये निपटा देंगे, आप बीच में मत पड़िए। कहने को भी बुद्ध कह सकते थे कि ये आश्रम मैंने बनाया है, ये संघ मेरा है, तुम चले जाओ। बिल्कुल भी नहीं। बुद्ध ने क्या कहा, जैसी आप लोग की इच्छा, और बुद्ध वहां से निकल गए। 2-3 महीने के लिए दूसरे संघ में चले गए, दूसरी जगह पे चले गए, और यहां के लोगों में बेचैनी आ गई। अरे बुद्ध छोड़ के चले गए, क्या करे क्या करे क्या करे। वो नाराज होके नहीं गए थे, जब उन्होंने कह दिया आप अपना काम करो, हम देख लेंगे, बुद्ध ने छोड़ दिया उनके हवाले। 3 महीने बाद आए बुद्ध, सब लोग उससे माफी मांगने लगे। वो दोनों भी पहुंच गए जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, बोले हमसे गलती हो गई। तो किसी ने कह दिया इसको संघ से निकाल दो। बोले क्यों? उनके अंदर पश्चाताप है, अपनी गलती उनको समझ में आ गई, पर्याप्त है। ये तरीका होता है, ये तरीका आपके अंदर आ जाएगा हर परिस्थितियों में, शांत रहने का, आनंदित रहने का। और जब ये परिवर्तन लोगों को दिखेगा, जो आपके करीबी होंगे उनको दिखेगा, तो हो सकता है कोई और भी परिवर्तित हो जाए। असत्य फैलाकर आप हजारों की संख्या इकट्ठा तो कर लोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। और यदि सत्य के साथ रहेंगे और यदि एक भी परिवर्तित हो गया, बहुत है, पर्याप्त है।
अब प्रकृति अपना कार्य करेगी ही, वो दो कार्य कर ही रही है। जब फैलाव के गुण क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैलेगा तब भी विध्वंस होगा। और जब संलयन की प्रक्रिया होगी, प्रेम आनंद सब एक साथ हो जाएंगे, तब भी उसी वही प्रक्रिया होगी, शून्यता की ओर ही अग्रसर होगा, दोनों ही सूरतों में। तो ये नफरत भी होगा तब भी वो नष्ट होंगे ही। दिक्कत क्या है, बढ़ने दो। अगर जिन लोगों को उसी में ही रुचि है, करने दो, उसकी परवाह मत करो, उसकी पुरानी मान्यता समाप्त करने का प्रयास ही भी मत करो, किंतु अपने अंदर के परिवर्तन को लोगों के सामने प्रस्तुत अवश्य करो, बात करके। आपका जो व्यवहार है, आपका जो ज्ञान है, कुछ एक लोगों तक अवश्य पहुंचेंगे, और पहुंचने का वो भले ही आपकी बातों को स्वीकार ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर वो किसी भी तरीके से करे, उसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही। सत्य समझना कठिन नहीं है, कठिन है सत्य समझने के लिए स्वयं को स्वीकार करना। मान्यताएं, इसको आपने परखा ही नहीं है और इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपको कर्म करने की आदत है। वैसे ही जब व्यक्ति उस मान्यताओं से ऊब जाएगा, जब उसे लगने लगेगा कि वास्तव में इससे कुछ होने वाला नहीं है, तब वो सत्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। मेरे पास तो बहुत सारी मान्यताएं थी, बहुत सारे अलग अलग गुरुओं को सुना, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं को सुना, बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ी, कहीं भी मुझे वो सत्य दिखलाई नहीं दिया। हालांकि लोग कहते थे कि सत्य यही है, सत्य यही है, किंतु वो सत्य कहीं दिखलाई नहीं दिया। और जब मैंने सारी मान्यताओं को तज दिया, सारी की सारी मान्यताओं को, तो शुरू में मुझे अटपटा सा भी लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तब भी मैं आगे बढ़ते रहा, और जब मैंने उस पूर्ण शांति को प्राप्त कर लिया, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लिया, तब उस आनंद को, शांति को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, और यही आशा करता हूं आप सभी से, आप भी मेरी तरह हो जाओगे, पूर्णतः शुद्ध, आनंद से भरपूर। आनंद, प्रेम, शांति आप सबके अंदर आ जाएगी। मुझे कर्मफल पर यकीन नहीं है, कर्मफल परिवर्तित हो सकता है, उसे इसकी चिंता भी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ एक लोग उस स्थिति को प्राप्त करें, कुछ एक लोग उससे विमुख भी हो जाए, उसकी भी चिंता नहीं है। अगर मैं इस बात की भी परवाह करने लगूं, मेरी शांति मुझसे छिन जाएगी, क्योंकि मैंने फिर एक कर्म फल जोड़ लिया साथ में कि ये होना चाहिए, और जैसे उस कर्म फल पर अपना नियंत्रण पाने का प्रयास करने लगा, वैसे ही वह काल्पनिक मैं सामने खड़ा हो जाए, वास्तविकता से दूर, सत्य से दूर, उस चेतना के आनंद से दूर। इसलिए कर्म फल रखता ही नहीं, जो भी फल मिले, जो भी आनंद मिले, सब कुछ स्वीकार। मैंने आप लोगों से यही कहा, सब कुछ स्वीकार कर लो,
जो भी कर्म फल आ रहा है आपके पास, आप आनंद से गिर ही जाओगे। और यदि उस कर्म फल को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर सारे सकाम निष्काम कर्म का त्याग ही कर दो। ना आप सकाम कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, ना ही कर्म फल के प्रति कोई इच्छा ही होगी। आप अकर्म में कर्म करोगे ना, आपके अंदर कभी भी कोई इच्छा ही नहीं होगी। एक घटना घट रही है, उस घटना के फलस्वरूप आप क्रिया कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपके अंदर कभी भी इच्छाएं आएगी ही नहीं। जो भी आपके सामने प्रकट होगा, जो भी प्रकट होगा, यदि वो चीजें उसके आपके हिसाब से नहीं है, आप उसके सुधार के परिवर्तनशील रहो। और एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि आप अपने हिसाब से उस कर्म फल पर नियंत्रण पालोगे। जो बल्ब बनाने वाले थे ना वैज्ञानिक, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे बल्ब बनाने के लिए। जब बल्ब बन गया तो पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, आपके 999 एक्सपेरिमेंट तो खराब हो गए ना। उन्होंने क्या कहा पता है? बिल्कुल खराब नहीं हुआ। वो बोले कि मुझे 999 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्या किया उन्होंने? उस कर्म फल को पूर्णतया स्वीकार कर लिया और उन्होंने उस चीज से यह जान लिया कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कि तो हम ऐसा नहीं करते। हमारे हिसाब से कोई कर्म फल नहीं हुआ, हम दुखी हो जाते, और हमारे हिसाब से हो गया, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और दोनों ही चीजें क्या है? विखंडन। आपके अंदर चाहे दुख आए, क्रोध आए, ईर्ष्या आए, द्वेष आए, आप लगातार बिखरते ही जाओगे और उसका परिणाम धीरे धीरे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इसके रूप में परिवर्तित होते रहेगा। धीरे 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 बढ़ता ही रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। आपका आपके परिवार में पहुंच जाएगा, परिवार से मोहल्ले में पहुंच जाएगा, मोहल्ले से आपके शहर में पहुंच जाएगा, शहर से देश में। यही होता है। आज देखिए ना, धर्म के नाम पे इतना लोगों के अंदर भावनाएं रहती है। श्री राम के लिए हम मंदिर वही बनाएंगे, हमारा ध्वज बना है, ये बना है, सब लोग उसको बनाने में लगे हुए। एक भी व्यक्ति आपको मिला है कि मैं भी श्री राम जैसा बनूंगा? किसी ने भी ये बात शब्द कही है? किसी ने नहीं कही। क्योंकि पता है, जिस दिन मैंने यह कह दिया तो जो नफरत के द्वारा हमारा जो घर परिवार चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी श्री राम बनने की बातें ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। एक धर्म दूसरे धर्म को मारने के लिए, दूसरा धर्म तीसरे धर्म को मारने के लिए, यही तो चलता आ रहा है, लगातार चलता आ रहा है। इसलिए स्वयं को जानो, अकर्म में हो जाओ, पूर्णतया हर जो कर्म फल है उसे पूर्णतया स्वीकार कर लो। अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस करते रहो, शांति को, आनंद को। जिस तरीके से करो, तरीका आप लोग ही खुद से समझो कि मेरे पास यह तरीका, मुझे इससे करना है, बिल्कुल कर लो। लेकिन उसमें अनन्य शब्द जोड़ देना। जिस क्रिया को कर रहे हो उसमें केवल अनन्य जोड़ देना, दूसरा कोई नहीं। चाहे आप भक्ति भी करो, किसी की भी भक्ति करो, तो सिवा उसके कुछ भी नहीं बचना चाहिए, आप भी ना बचे, सब कुछ वही हो जाए।
फिर ये मनुष्य अलग, ये मनुष्य अलग, ये शरीर अलग, ये भी ना बचना चाहिए, अनन्य जोड़ देना। आप उसी अवस्था को ही प्राप्त करोगे। बाकी जो कर्मकांड है, अलग अलग मान्यताएं हैं जो असत्य फैला रहे, उनकी ओर चित्त रखने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड है, तो हर चीज को परख के ही आप उस चीज को माने। कोई कुछ भी कह दे रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है, आप उसको स्वीकार कर ले रहे हो। कोई चमत्कार होता ही नहीं है, ये बात आप स्पष्टतया समझ लो। वो चीजें आपको चमत्कार लग सकती है क्योंकि आप उस कार्य को नहीं कर पाते, इसलिए वो चमत्कार लग सकती है, किंतु प्रकृति से भिन्न कुछ भी कार्य नहीं होता। तो कुछ भी चमत्कार आप सोचे ही ना। करता आप ही हो, भोक्ता आप ही हो, दृष्टा आप ही हो। तो जो भी लोग चमत्कार की बातें करते हैं, आप परखिए उस बात को, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका आप ऑन पेपर तो बता दीजिए, ये कैसे किस प्रकार से हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी तब ये हुआ। लोग बगले झांकने लगेंगे, आपको क्या कहेंगे कि आप अंधविश्वासी हो, नास्तिक हो, इस प्रकार की बातें कहेंगे। कहने दीजिए, उसको स्वीकार मत करिए, सत्य पूर्णतः स्वीकार करिए, हर बात को परख के स्वीकार करिए, सत्य तभी सामने आएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।